इस सुपर हीरो और एडवेंचरस कहानी की शुरुआत डॉक्टर हैंक पिंग को दिखाते हुए होती है। डॉक्टर हैंक शील्ड ऑर्गेनाइजेशन में हावर्ड स्टार्क के साथ काम किया करते थे, लेकिन अब डॉक्टर हैंक ये पूरी शील्ड को छोड़ना चाहते थे क्योंकि हावर्ड स्टार्क और उसकी पूरी कंपनी डॉक्टर हैंक के बनाए गए एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी जिससे कि चीजों को छोटा किया जा सकता है, उसका यूज मिलिट्री के लिए करना चाहते थे। लेकिन हैंक ने बताया कि अगर ये टेक्नोलॉजी बाहर आ गई तब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे एक्सपेरिमेंट को एक्सपोज करे। उसी समय से डॉक्टर हैंक ने शील्ड छोड़ दी थी। अब हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम स्कॉट लैंग था, वो जेल से अपनी सजा काट कर छूट रहा होता है। स्कॉट का एक दोस्त बेन उसे लेने आया था। बेन स्कॉट लैंग को बताता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जिसमें कि हम चोरी करके काफी मालामाल बन सकते हैं। लेकिन स्कॉट ने जवाब दिया कि मैं अब ये सारे काम नहीं करने वाला हूँ जिससे कि मुझे जेल जाना पड़े। मैं बहुत ही पढ़ा लिखा हूँ और मैं जाकर कहीं पर जॉब करूंगा क्योंकि मुझे अपनी बेटी को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करना है। हाँ, स्कॉट की एक बेटी है लेकिन उसकी अपनी वाइफ से डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को सारी सुविधाएं प्रोवाइड करना चाहता था। अब हमें यहाँ पर डॉक्टर हैंक दिखाए जाते हैं जो अब काफी बूढ़े हो चुके थे। डॉक्टर हैंक की एक बहुत ही बड़ी प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, लेकिन कुछ समय पहले ही उन्हें अपनी कंपनी से निकाल दिया गया। अब तो उस कंपनी का मालिक डैरेन होता है जो कभी डॉक्टर हैंक के नीचे काम किया करता था। उसने सारी बागडोर अपने अकेले ही संभाल ली होती है। डॉक्टर हैंक की बेटी होप उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया करती थी। होप अपने फादर को कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन सीक्रेटली प्रोवाइड करती थी। अब यहाँ पर डैरेन ने पब्लिक को बताया कि डॉक्टर हैंक ने कई साल पहले एक टेक्नोलॉजी बनाई थी। हमने उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके एक ऐसा येलो सूट बनाया है जिससे कि हम किसी भी चीज को छोटा कर सकते हैं और अब हम इसे मिलिट्री के लिए यूज करना स्टार्ट कर देंगे। डॉक्टर हैंक डैरेन को मिलकर समझाते भी हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथ में लग गई तब हम सब बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। लेकिन डैरेन अपने मर्जी का मालिक था, वो चाहे जो भी करता। डॉक्टर हैंक जब अपनी बेटी होप से बात करता है तब उसने बताया कि डैरेन की टीम जिंदा चीजों को छोटा नहीं कर सकती, बाकी उसे छोड़कर वो सारी चीजों को छोटे में कन्वर्ट कर सकती है। उसने कहा कि डैरेन की टीम टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स पर ही कर सकती है, यानी कि वो इंसानों और किसी भी जिंदा चीजों को छोटा नहीं बना सकते थे। होप अपने फादर से कह रही थी कि आप मुझे असली एंटमैन का सूट दे दो जिससे मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगी, लेकिन डॉक्टर होप बता रहे थे कि मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालने वाला। मुझे एक ऐसा काबिल इंसान मिल गया है जिससे कि ये एंटमैन सूट मिलेगा। अब हमें स्कॉट लैंग दिखाया जाता है जो बड़ी चौड़ में जाकर अलग अलग जगह पर नौकरियां ट्राई कर रहा था, लेकिन उसके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड के कारण कोई भी उसे अच्छी जॉब ही नहीं देता। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने के कारण स्कॉट अपने पुराने दोस्त बेन के पास आ गया था वही चोरी करने के लिए। बेन पास ही में मौजूद एक घर को दिखाता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। उसकी तिजोरी में बहुत सारी महंगी चीजें हो सकती हैं, जिससे कि अगर हम अनलॉक करने में कामयाब हो गए तब काफी ज्यादा फायदा हो सकता था। स्कॉट लैंग तो अपने औजार लेकर तुरंत ही रात को वहाँ पर चला जाता है। हालांकि उस तिजोरी को कोई भी आसानी से खोल नहीं सकता था, लेकिन स्कॉट अपना दिमाग बहुत तेजी से लगाता है और आराम से खोल देता है। पर अंदर जाने के बाद उसे कुछ खजाना या फिर कुछ पैसे नहीं मिले थे, बल्कि वहाँ पर तो एक हेलमेट और सूट रखा हुआ था, लेकिन वो अपने साथ में सूट और हेलमेट लेकर आ गया था। बाथरूम में उसने ऐसे मजाक मजाक में हेलमेट और कॉस्ट्यूम पहन लिया होता है, पर उसने देखा कि कॉस्ट्यूम के हाथों पर कुछ बटन्स लगे हुए हैं। जैसे ही स्कॉट लैंग ने बटन को दबाया वो ऑटोमेटिकली बहुत ही छोटा हो चुका था। उसका साइज तो एकदम चींटी जैसा हो जाता है। जिस बाथटब में वो मौजूद था उसे तो वो पूरी अलग ही दुनिया लग रही थी। तभी बेन ने वहाँ पर आकर नल चालू कर दिया, जिससे कि स्कॉट लैंग बहते हुए नाली के अंदर आ चुका था। यहाँ से स्कॉट लैंग के लिए सारी चीजें इतनी बड़ी दिखाई दे रही थी कि वो सोच नहीं सकता था। जब वो नाली से बाहर निकलता है तब एक बार फिर से बटन दबाने पर वो बड़ा हो गया था। सूट में से डॉक्टर हैंक की आवाज आती है कि टेस्ट ड्राइव बहुत ही अच्छा रहा, मैं तुमसे अगले मिशन के लिए जल्द ही मिलूंगा। अब यहाँ स्कॉट लैंग बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसीलिए वो रात होने पर हेलमेट और कॉस्ट्यूम वापस उसी बूढ़े आदमी के घर में रखने चला गया। पर स्कॉट लैंग की तो नसीब शुरुआत से ही बहुत ही ज्यादा खराब थी। उस समय पुलिस वाले वहां पर आकर स्कॉट लैंग को पकड़ लेते हैं, जिन्हें लगा कि ये यहाँ पर चोरी करने आया था। स्कॉट लैंग को तो बुरी तरीके से मारकर जेल के अंदर वापस बंद कर दिया गया था। पर अब डॉक्टर हैंक वहां पर स्कॉट लैंग से मिलने आते हैं और उन्हीं ने ही एंटमैन का ये कॉस्ट्यूम वहां पर रखा था। इस कॉस्ट्यूम के अंदर उन्होंने अपनी सारी टेक्नोलॉजीज इंक्लूड की होती हैं, जिसे पहनने के बाद कोई भी इंसान छोटा हो जाएगा। डॉक्टर हैंक अब स्कॉट के सामने दो ऑप्शन रखते हैं, या तो तुम मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ चलो या फिर जिंदगी भर के लिए जेल
जेल में सड़ते रहो। अब यहाँ स्कॉट को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो डॉक्टर हैंक की बात सुने बिना ही जेल के अंदर चला जाता है। पर थोड़ी देर के अंदर ही अंदर जमीन के ऊपर कुछ चींटियां आ गई थी जिन्होंने वही सूट ओपन कर दिया होता है। स्कॉट लैंग ने तो जल्द से जल्द एंटमैन के कॉस्ट्यूम को पहन लिया था और बटन दबाकर बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया। अब तो वो बिना किसी के नजर में आए हुए जेल से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर उसका इंतजार कर रही थी बहुत सारी छोटी छोटी चींटियां जो कि स्कॉट लैंग के लिए अब काफी बड़ी लग रही होती हैं। वहाँ पुलिस ऑफिसर्स तो शॉक हो गए थे कि स्कॉट लैंग जेल तोड़कर भाग गया है। इसकी छानबीन वहाँ पर चलने लगी थी। अब यहाँ पर डॉक्टर हैंक बताते हैं कि ये सारी चींटियां हमारी साथी हैं। वहाँ पर तो एक उड़ने वाली चींटी आ गई थी जिसके ऊपर स्कॉट बैठकर डॉक्टर हैंक की लेबोरेटरी में आ जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर हैंक स्कॉट लैंग को सारी बातें बता रहे थे। वहाँ पर तो हैंक की बेटी होप भी बैठी हुई थी। दरअसल कई साल पहले जब डॉक्टर हैंक ने छोटा होने की टेक्नोलॉजी बनाई थी तब वो नहीं चाहते थे कि ये टेक्नोलॉजी किसी के हाथ लगे, लेकिन डैरेन को किसी भी तरीके से मेरी टेक्नोलॉजी की डुप्लीकेट बनाना था। पर मैंने उसे कभी भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया ही नहीं। मैं तो सभी से कहता रहा कि मेरे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन अब पता नहीं कैसे डैरेन की टीम ने इस कॉस्ट्यूम का डुप्लीकेट बना लिया है और वो अपने रिजल्ट के बहुत ही ज्यादा करीब है। अगर उसने सेम टू सेम कॉस्ट्यूम तैयार कर लिया तब वो चारों तरफ तबाही मचा देगा, इसीलिए हमें कैसे भी करके डैरेन को रोकना है। यहाँ पर होप तो सोच रही थी कि उन्हें स्कॉट लैंग की कुछ जरूरत नहीं है, ये काम तो वो अकेले ही कर सकती थी, लेकिन डॉक्टर हैंक अपनी बेटी को किसी भी हालत में नहीं खोना चाहते थे, क्योंकि इसी तरीके के एक मिशन में उन्होंने अपनी वाइफ को खो दिया और तब से ही वो अपने आप को माफ नहीं कर पाए हैं। स्कॉट लैंग इस मिशन के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि एटलीस्ट वो चोरी किसी अच्छे पर्पस के लिए कर रहा है। डॉक्टर हैंक और स्कॉट को कैसे भी करके डैरेन की वो कॉस्ट्यूम चुरा कर लानी पड़ेगी, जिसके लिए सबसे पहले स्कॉट लैंग को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसीलिए अब डॉक्टर हैंक और उसकी बेटी अगले दिन से ही स्कॉट लैंग को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कि उसे सबसे पहले अपने कॉस्ट्यूम को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। हालांकि स्कॉट लैंग स्टार्टिंग में बहुत ही बेकार परफॉर्म करता है, वो तो ठीक से सूट को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। साथ ही साथ डॉक्टर हैंक की बेटी होप भी उसे बहुत ही अच्छी फाइटिंग टेक्निक सिखाती है, पर वो पता नहीं बहुत ही ज्यादा गुस्से में स्कॉट लैंग को मार रही थी, क्योंकि होप का मानना था कि उसके अंदर ये कॉस्ट्यूम यूज करने की सारी एबिलिटीज हैं, उसे सारी चीजें आती हैं, लेकिन उसके फादर उसे जाने नहीं दे रहे थे। अब स्कॉट लैंग को ये बताया गया कि तुम अपने माइंड से चींटियों को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इसे अच्छे से सीखना पड़ेगा। पर हमारा निठल्ला स्कॉट लैंग तो इसमें भी एकदम फेल हो जाता है। शुरुआत में उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ये सारी चीजें कंट्रोल करने में, पर धीरे धीरे वो इम्प्रूव करने लगा। इतने दिनों की ट्रेनिंग के बाद उसने अपने सूट को भी अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया होता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हमें डैरेन अपनी कंपनी में दिखाया गया जो किसी लिविंग थिंग्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और ताज्जुब की बात ये थी कि उसका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। उसने एक बड़ी सी भेड़ को छोटा सा बना दिया था, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, यानी कि उसका कॉस्ट्यूम अब रेडी हो चुका है फाइनल फेज के लिए। वहीं स्कॉट लैंग ने भी इतने दिनों की ट्रेनिंग के बाद चींटियों को कंट्रोल करना सीख लिया था। वो तो अब जहाँ भी जाता चींटियों को अपने माइंड से एक सिग्नल देकर उनसे ही अलग अलग काम करवाता। पर अब समय आ चुका था कि स्कॉट लैंग की ट्रेनिंग खत्म करके उस कॉस्ट्यूम को डैरेन की कंपनी से चुरा कर लाया जाए। डॉक्टर हैंक ने स्कॉट को एक डिवाइस के बारे में बताया कि जब वो सील्ड में काम किया करते थे तब उन्होंने बनाया था, पर वो डिवाइस अभी भी सील्ड के हेडक्वार्टर में ही मौजूद है। इसीलिए अब स्कॉट अगले दिन निकल पड़ता है हेडक्वार्टर के अंदर चुपके से घुसने के लिए, पर वहाँ पर तो फैल्कन पहले से ही तैनात था, जो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से स्कॉट के लोकेशन को फाइंड आउट कर देता है। यहाँ पर डॉक्टर हैंक स्कॉट से कह रहे थे कि तुम्हें वापस आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा सूट खराब हो सकता है। पर स्कॉट हार नहीं मानता और फैल्कन की बॉडी में घुसकर कई सारी चीजों को खराब कर देता है। वापस आने पर डॉक्टर हैंक स्कॉट पर काफी गुस्सा हो रहे थे। उन्होंने कहा कि फैल्कन तुम्हारा सूट डिस्ट्रॉय भी कर सकता था, पर तभी स्कॉट टेबल पर वही डिवाइस लाकर रख देता है जिसे लेने के लिए वो वहाँ पर गया था। डॉक्टर हैंक और उसकी बेटी तो इस बात से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, जिसका मतलब ये था कि अब स्कॉट लैंग पूरी तरीके से रेडी हो चुका है ये काम करने के लिए। स्कॉट लैंग ने तो अपनी चोरों की टीम को भी बुला लिया था जो इस काम में मदद करेंगे। अब यहाँ स्कॉट लैंग के दोस्तों ने बताया कि सबसे पहले हमें उस कंपनी के मेन सर्वर को हैक करना पड़ेगा, जिसे कि हम इस डिवाइस से कर सकते हैं, और फिर उस रूम में जाना पड़ेगा जहाँ पर वो सूट मौजूद है। सारी प्लानिंग एकदम अच्छे से होने के बाद होप कंपनी में आकर उस डिवाइस को मेन सर्वर के साथ ज्वाइन कर देती है, जिससे कि अब सारा कंट्रोल उन चोरों के पास चला गया था।
वहीं स्कॉट लैंग बहुत सारी चींटियों की सेना की मदद से अंदर घुसता चला जा रहा था। सबसे पहले वो सर्वर रूम में पहुंचता है, जहां पर स्कॉट ने अपनी चींटियों की मदद से जगह जगह पर बहुत सारे बॉम्ब्स लगा दिए थे। साथ ही साथ उस लिक्विड का भी सप्लाई बंद कर दिया था, जिससे कि वो सूट चलता है। और अब स्कॉट रेडी था उस कॉस्ट्यूम को जाकर चुराने के लिए। स्कॉट एक छोटी सी पाइप से नीचे जाता रहता है, जहां पर वो कॉस्ट्यूम मौजूद था। इत्तेफाक से उस रूम के अंदर डैरेन, हैंग और होप भी मौजूद थे। स्कॉट लैंग जैसे ही कांच के जार में लगी हुई उस कॉस्ट्यूम को लेने जाता है, तभी डैरेन ने कॉस्ट्यूम को ऊपर उठा लिया था और स्कॉट को उस जार के अंदर बंद कर दिया था। यानी कि डैरेन को इन सारी चीजों का पहले से ही पता होता है। वो अब डॉक्टर हैंग और उसकी बेटी को भी गन पॉइंट पर ले लेते हैं, क्योंकि डैरेन बहुत पहले से चाहता था कि डॉक्टर हैंग उसे ये अपनी टेक्नोलॉजी वापस दे दें। लेकिन डॉक्टर हैंग ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने ये पावरफुल कॉस्ट्यूम दिया भी तो एक चोर को। पर अब डैरेन इस पावरफुल सूट को हाइड्रा के लोगों को दुगने दाम पर बेचना चाहता था। डॉक्टर हैंग ऐसा करने से मना करते हैं, पर तभी अचानक स्कॉट उस जार को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। उसके छोटे होने की वजह से कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। स्कॉट ने देखते ही देखते डैरेन के सभी लोगों को मार गिराया होता है। पर अब डैरेन ने गुस्से में आकर डॉक्टर हैंग को गोली मार दी थी और अब वो कॉस्ट्यूम लेकर हेलीकॉप्टर से बाहर जा रहा था। लेकिन स्कॉट यहाँ पर डैरेन को रोकता है और उसके हेलीकॉप्टर में ही घुस जाता है। अब तो डैरेन ने भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए सूट पहन लिया था, जिससे कि वो लगातार स्कॉट लैंग पर हमला करते जाता है। स्कॉट लैंग का सूट बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था, लेकिन डैरेन ने अपने सूट के अंदर काफी सारे आधुनिक हथियार लगाए थे, जिससे कि वो लगातार स्कॉट लैंग पर हमला करते जाता है। स्कॉट लैंग तो नहीं समझ पा रहा था कि वो बचे कैसे, इसीलिए वो छोटा होकर हेलीकॉप्टर में ही यहाँ से वहाँ भागने लगा। लेकिन डैरेन पर मानो खून का भूत सवार हो चुका था। डैरेन तो बिना किसी की परवाह किए स्कॉट पर फायर करता ही जाता है, जिससे कि डैरेन के हेलीकॉप्टर को बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। डैरेन तो अपने लोगों की भी फिक्र नहीं करता और अब हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से खराब होने की वजह से वो लगातार नीचे की तरफ गिरता जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर हैंग, जो बुरी तरीके से घायल हो चुके थे, उनकी बेटी हॉप कह रही थी कि हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही मिनटों के अंदर ही अंदर ये पूरी फैसिलिटी डिस्ट्रॉय होने वाली है। तभी डॉक्टर हैंग अपनी जेब में से एक कीचेन निकालते हैं, जिसके ऊपर एक छोटा सा टैंक बना हुआ था। डॉक्टर हैंग ने अपनी बेटी को बताया कि ये कोई नॉर्मल कीचेन नहीं है और अब अगले ही मोमेंट में फैसिलिटी की दीवारों को तोड़ते हुए एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री टैंक निकल गया था, जिसमें बैठकर डॉक्टर हैंग और होप सही सलामत बाहर निकल आते हैं। कुछ ही सेकेंड्स में फैसिलिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने के कारण वो पूरी की पूरी इमारत ढह जाती है। डॉक्टर हैंग और उनकी बेटी की किस्मत अच्छी थी कि वो जल्द से जल्द वहां से निकल गए। अब दूसरी तरफ स्कॉट और डैरेन एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन अब वो हेलीकॉप्टर जिसमें कि वो दोनों मौजूद थे, वो एक स्विमिंग पूल में आकर डायरेक्टली क्रैश हो जाता है। दोनों पायलट्स तो मर चुके थे, लेकिन डैरेन और स्कॉट ने तो अपने साइज को बहुत ही ज्यादा छोटा कर लिया होता है, जिससे कि वो सही सलामत बाहर निकल के एक दूसरे पर हमला करने लग जाते हैं। हालांकि स्कॉट ने अपने सूट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की थी, लेकिन डैरेन का सूट उससे काफी ज्यादा एडवांस होता है। पहली बार डैरेन के सूट में हथियार थे, जिससे कि वो स्कॉट पर हमला करते जा रहा था। देखते ही देखते वो दोनों लड़ाई करते हुए एक आदमी के घर को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्कॉट को भी नहीं समझ रहा था कि वो बचने के लिए क्या करे। तभी अचानक उसके हाथ में एक टेनिस का रैकेट आ जाता है और जब डैरेन स्कॉट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तब स्कॉट ने उसी टेनिस के रैकेट से डैरेन को जोर से मार दिया था, जिससे कि डैरेन एक कीड़े मारने वाली मशीन के अंदर जाकर फंस जाता है। स्कॉट इस बात से बहुत ही ज्यादा चौड़ा हो रहा था कि उसने डैरेन को हरा दिया है। पर अब कुछ ही देर में वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिन्होंने स्कॉट लैंग को एक चोर समझा और उसे अपने हाथ खड़े करने के लिए कहा। स्कॉट लैंग देखता है कि उन पुलिस ऑफिसर्स में जिम भी मौजूद है, जो उसकी एक्स वाइफ के साथ शादी करने वाला है। जिम स्कॉट लैंग की बेटी का भी ख्याल रखता था, इसीलिए स्कॉट लैंग जिम को सारी बातें शांतिपूर्वक बताना चाहता था कि उसकी कोई भी गलती नहीं। लेकिन जैसे ही स्कॉट लैंग उनके पास आने की कोशिश करता है, तभी जिम और उसके साथियों ने स्कॉट लैंग को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया था। स्कॉट लैंग तो कुछ देर तक बेहोश ही रहता है। जब जिम और उसका दोस्त स्कॉट लैंग को कार में पकड़कर लेकर जा ही रहे थे, तभी रेडियो पर उन्हें एक सिग्नल मिलता है, जिसमें बताया जा रहा था कि जिम के घर पर किसी अनजान सूट वाले इंसान ने हमला किया है। स्कॉट लैंग जब ये बात सुनता है, तब वो समझ गया था कि ये जरूर डैरेन होगा, जो उसकी बेटी को डैमेज पहुंचाने के लिए उसके घर पहुंच गया है। इसीलिए अब स्कॉट लैंग जल्द से जल्द अपना एंटमैन का सूट पहनता है और उससे छोटा होकर वहां से अपने घर की तरफ निकल जाता है। जिम और उसका दोस्त तो एकदम से कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर ये कहां पर चला गया। उन दोनों के लिए तो ये सारी चीजें किसी जादू से कम नहीं लग रही थी। वहाँ स्कॉट लैंग के घर पर
डैरन उसकी बेटी के पास आता जा रहा था, लेकिन सही समय पर स्कॉट लैंग अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ पर एंट्री मार देता है। डैरन ने तो स्कॉट लैंग पर तुरंत ही हमला करना स्टार्ट कर दिया था। स्कॉट लैंग जल्द से जल्द अपने साइज को छोटा करके डैरन को चकमा देने की कोशिश करता है, पर अब उन दोनों का साइज ही छोटा हो गया था, जिससे कि वो अलग अलग जगह पर जाकर लड़ाई करते हैं। उन दोनों के लिए तो नॉर्मल चीजें भी काफी ज्यादा बड़ी लग रही थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ चुके हों। स्कॉट लगातार अपनी जान बचाकर डैरन के हमलों से बचता ही जा रहा था। वहाँ पर तो अब जिम भी आ गया था, जो घर के अंदर जाता ही रहता है। तभी उसने देखा कि रूम के अंदर से बहुत सारी बड़ी बड़ी चींटियां बाहर निकल रही हैं। जिम तभी भी अपनी बेटी को बचाने के लिए अंदर चला जाता है, और अब जिम को स्कॉट लैंग की बातों पर भरोसा हो गया था, क्योंकि उसने डैरन को देख लिया होता है। डैरन तो अब एकदम गुस्से में जिम और उसकी बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी स्कॉट लैंग और भी ज्यादा छोटा होकर डैरन के सूट में इंटर कर जाता है। स्कॉट लैंग अपने कॉस्ट्यूम पर लगे रेगुलेटर को बार बार दबाता जा रहा था, जिससे कि उसका साइज मॉलिक्यूल से भी छोटा हो जाता है। स्कॉट लैंग ने इसका फायदा उठाकर डैरन के पूरे सूट की धज्जियां उड़ा दी थी। देखते ही देखते डैरन का सूट डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, और अब इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होने के कारण डैरन और स्कॉट लैंग बहुत ही ज्यादा छोटे होकर गायब हो जाते हैं। दरअसल वो दोनों अब सब एटॉमिक हो चुके हैं, यानी कि एक क्वांटम दायरा, जो एक अलग ही दुनिया होती है। इस क्वांटम रियल में समय अपने हिसाब से ही चलता है। स्कॉट लैंग को याद आता है कि डॉक्टर हैंग ने उसे बताया था कि वो रेगुलेटर को बार बार ना छेड़े, क्योंकि अगर रेगुलेटर से ये सूट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तब तुम हमेशा हमेशा के लिए क्वांटम दायरे में चले जाओगे, और इस दायरे से निकलना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि इस दुनिया में स्कॉट लैंग अगर 1 घंटा भी बिताएगा तब पृथ्वी पर जाने के बाद कई साल बीत चुके होंगे। इसीलिए अब स्कॉट लैंग एक तरीका निकालता है। वो अपने सूट के अंदर पिम पार्टिकल डाल के एक झटका देता है, जिससे कि क्वांटम रियल्म का दायरा कुछ सेकंड्स के लिए स्टॉप हो गया था, और इसी मौके का फायदा उठाकर स्कॉट लैंग वहाँ से बाहर आ जाता है। जिम तो स्कॉट लैंग से पूछ रहा था कि तुम पिछले 1 घंटे से कहाँ पर गायब थे, लेकिन अब जाकर जिम को स्कॉट लैंग पर पूरा भरोसा हो जाता है। इसीलिए जिम ने स्कॉट को गिरफ्तार भी नहीं किया। स्कॉट तो अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। जब डॉक्टर हैंग को ये बात पता चली कि स्कॉट लैंग क्वांटम रियल में से वापस आ चुका है, तब वो एकदम से शॉक रह गए थे, क्योंकि क्वांटम रियल में आज तक जो भी गया वो बाहर आ ही नहीं पाया। डॉक्टर हैंग एक तरह से बहुत ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। यहाँ पर हमें एक राज की बात पता चली। सालों पहले डॉक्टर हैंग की वाइफ भी इसी तरीके से क्वांटम रियल में खो गई थी, और तब से वो क्वांटम रियल में ही मौजूद है। अगर स्कॉट क्वांटम दायरे से बाहर आ सकता है, तब उसकी वाइफ भी बाहर आ सकती थी, और इसी एक उम्मीद को लेकर डॉक्टर हैंग कोशिश करने लगे होते हैं अपनी वाइफ को बाहर निकालने के लिए। कुछ देर बाद डॉक्टर हैंग अपनी बेटी होप को लेकर लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी होप को वेस्ट प्रोटोटाइप सूट दिया, जो स्कॉट लैंग के सूट से भी एडवांस होता है। और अब हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।